नमस्ते मित्रों, आपका संस्कार बीम क्लास पर हार्दिक स्वागत करते हैं। आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। आपको स्वामी विवेकानंद जी की एक लाइनें पेश की जाती हैं जो कि आपको ऊर्जावान मोटिवेशन बनाए रखेगी। उठो और जागो, जागो और तब 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 तक तक मत मत रुको रुको जब तक जब तक कि मंजिल मंजिल प्राप्त न प्राप्त हो। न हो जाए। उठो उठो और जागो जागो और और तब तब तक तक मत मत रुको रुको जब जब तक तक कि मंजिल मंजिल प्राप्त प्राप्त न न हो हो जाए। जाए। मित्रों, आपको ये लाइन ऊर्जावान बनाए रखेंगे। आशा करते हैं कि आपको अच्छी लगी होंगे। संघर्ष अभी जारी है, सपने होंगे सच। सीईटी की अपनी ये चौथी क्लास है मित्रों। क्या सीईटी की अपने कौन सी क्लास है मित्रों? सीईटी की ये चौथी क्लास है। इससे पहले अपने 3 क्लासें पूरी हो चुकी हैं। उसके उसमें विस्तार से कंप्यूटर के बारे में बताया गया है। जैसे कि कंप्यूटर का बेसिक इंट्रोडक्शन पहली क्लास हुई अपनी, और दूसरी वाली कौन सी वाली कंप्यूटर की विशेषताएं जिन्हें कैरेक्टर्स ऑफ कंप्यूटर, और तीसरी क्लास लगी अपने वर्किंग प्रोसेस ऑफ कंप्यूटर, यानी वर्किंग किस प्रकार कार्य करता है। थोड़ा बहुत पिछली क्लास में जो पढ़ा है उसका रिवीजन भी करेंगे। और जो आज पढ़ेंगे, आज की अपनी क्लास का है कि इनपुट। क्या मित्रों? इनपुट डिवाइसेज पार्ट है। जो इनपुट किस प्रकार से दे, जैसे कि आप कीपैड से कोई टाइप कर रहे हो तो कंप्यूटर उसे जो बाइनरी भाषा समझता है उसे किस प्रकार कार्य करता है, इनपुट किस प्रकार से दिया जाता है, कौन कौन सी यूएसबी केबल होती हैं, पुराने कंप्यूटर में कौन सी होती है, नए वर्जन जो कंप्यूटर आ रहे हैं उसमें किस प्रकार हैं, सभी के बारे में विस्तार से जानेंगे। थोड़ा सा पिछली क्लास के बारे में देख लेते हैं। पिछली क्लास में अपन ने क्या क्या पढ़ा था। तो पिछली क्लास में अपन ने पढ़ा था पिछली क्लास में पढ़ा था। यदि वो क्लास आप नहीं देखे हो तो यहाँ पर तो केवल बेसिक नॉर्मली तरीके से, यानी रिविजन उद्देश्य रखकर केवल बताया जा रहा है। पहले यदि पढ़ा होगा तो आसानी से याद आ जाएगा। यदि आप बिना स्किप किए वीडियो को पूरा जरूर देखिए आप। तो अपन ने पहले देखा था पिछली क्लास में इनपुट आईपीओ। क्या मित्रों? सबसे पहले क्या इनपुट 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 दिया जाता है। क्या मित्रों? इनपुट दिया जाता था। इनपुट देने के बाद इनपुट, क्या मित्रों? इनपुट देता है। यूजर क्या देता है? इनपुट देता है। इनपुट के बाद में क्या प्रोसेस होती है? क्या मित्रों? प्रोसेस होती है। प्रोसेस होने के बाद क्या आउटपुट प्रदान होता है। आउटपुट यदि आप पिछली क्लास में जाके पूरा देखिए, विस्तार से जान जाओगे क्या है। यदि आप पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और थोड़ी सी क्लास टाइप लग सकती है क्योंकि आप पहली बार आए हो। तो चलिए मित्रों, और भी अपन ने जानना था पिछली क्लास में क्या देखा था। तो एक तो ये देखा था, और क्या रैम रोम के बारे में चर्चा की थी। रैम क्या? रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या मित्रों? रैंडम एक्सेस मेमोरी। और ये क्या रैम एक होती है मित्रों? क्या एक तो होती रैम, एक होती रोम। क्या मित्रों? रोम। रैम तो क्या मित्रों? रोम तो क्या होती है? वोलेटाइल में। वोलेटाइल में का अर्थ क्या होता है? कि वोलेटाइल का अर्थ होता है अस्थायी मित्रों। क्या क्या मित्रों? अस्थायी। अस्थायी। क्या मित्रों? रैम का मतलब क्या होता है? अस्थायी, यानी नॉन वोलेटाइल। और रोम क्या है? सॉरी मित्रों, क्या है? रैम का अर्थ होता है क्या मित्रों? अस्थायी, यानी वोलेटाइल। क्या मित्रों? वोलेटाइल का अर्थ होता है रैम। जो क्या इसमें जब आप कंप्यूटर पर कोई कार्य कर रहे हो, माना कोई कार्य कर रहे हो, आपने कुछ फाइल वगैरह या कुछ कैलकुलेटर का काम कर रहे हो, तो बीच में यदि लाइट चली जाती है तो रैम में जो आप कैलकुलेटर में को जोड़ रखे हैं या कुछ हिसाब डाल रखा तो क्या हो जाएगा? डिलीट हो जाएगा। डिलीट हो जाएगा। जबकि रोम में क्या, ये क्या मित्रों? नॉन वोलेटाइल, यानी क्या मित्रों? नॉन वोलेटाइल प्रकार की मेमोरी होती है। जो क्या ये डेटा डिलीट नहीं होता इसमें। क्या मित्रों? रोम में डेटा डिलीट नहीं होता है। और अपन ने पिछली क्लास में और क्या पढ़ा था तो, और प्राइमरी सेकेंडरी मेमोरी के बारे में पढ़ा था। क्या मित्रों? प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी मेमोरी मत क्या? प्राइमरी प्राइमरी क्या मित्रों? प्राइमरी मेमोरी मत क्या? रैम। और क्या मित्रों? रोम। रैम रोम के बारे में विस्तार से जाना प्राइमरी मेमोरी में। और जबकि सेकेंडरी मेमोरी कौन सी मित्रों? सेकेंडरी सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी जिसमें क्या अपन ने हार्ड डिस्क, हार्ड क्या मित्रों? डिस्क है, हार्ड डिस्क है। ये कितना पिछली क्लास का रिवीजन करें। हार्ड डिस्क बताता है सेकेंडरी मेमोरी। और तीन तीन इसके, और ये क्या मित्रों? सीपीयू का पार्ट है मित्रों। क्या? सीपीयू का पार्ट है ये। सीपीयू का पार्ट है। और जिसमें अपन नेक्स्ट पार्ट के बारे में चर्चा की थी
कौन सा मतलब, एक तो सी यू क्या मतलब कंट्रोल यूनिट सी यू, फिर एक ए एल यू, तीसरा क्या एम, क्या मित्रों, एम यू ए सी यू का क्या, सी की फुल फॉर्म क्या मित्रों, कंट्रोल यूनिट, क्या मित्रों, कंट्रोल यूनिट है। आप समझ गए होंगे कंट्रोल यूनिट है इसके बारे में। और एल यू अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट है, और एम यू के क्या मेमोरी यूनिट है। इसके बारे में हम विस्तार से जाना। और क्या पढ़ाता है अपने, थोड़ा बहुत और भी पढ़ाता है। और इनकी फुल फॉर्म जैसे कि रैम है, जैसे कि SMPS है, जैसे स्विच आपने एक क्या मित्रों, आपने इसी कंप्यूटर का CPU पड़ा होता है, उसमें एक बटन होता है जिसे कि जिसका क्या उसका सही नेम क्या, SMPS, क्या मित्रों, SMPS है, स्विच मोड पावर सप्लाई, क्या मित्रों, स्विच मोड पावर सप्लाई। इसके हमने पिछली क्लास में विस्तार से चर्चा की है। स्विच मोड एक है, और पढ़ा था आपने, क्या पढ़ा था, एक तो OS, एक AS। ये OS ये क्या है, तो एक तो ओ से क्या मित्रों, ऑपरेटिंग सिस्टम, क्या मित्रों, ऑपरेटिंग सिस्टम। एक एंड्रॉयड है, क्या मित्रों, सॉरी एप्लीकेशन, एक तो ऑपरेटिंग सिस्टम, एक क्या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एक तो ऑपरेटिंग सिस्टम, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जैसे फ़ोन में तो क्या होता है मित्रों, एप्लीकेशन, आपने कोई भी प्ले स्टोर से कोई ऐप डाउनलोड किया तो वो क्या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। जबकि क्या क्या होता है, जबकि अपन ने पढ़ा था क्या जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है, और ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें पूरा संपूर्ण नियंत्रण होता है। कंप्यूटर में क्या सभी प्रकार नियंत्रण होता है। जैसे कि अपन उदाहरण लिया था, प्रिंसिपल तो क्या ऑपरेटिंग सिस्टम है, टीचर क्या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, जैसे मोबाइल तो क्या टीचर है एक विषय का, और ऑपरेटिंंग सिस्टम ने नहीं, प्रिंसिपल जो पूरी स्कूल का देखभाल करता है। ऐसे उदाहरण लिए थे। और इनकी फुल फॉर्म जैसे कि एक बार हर किसी आपको सुना देता हूँ ताकि आप समझ जाओ कि एक तो अपन क्या रैम की रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम की क्या रीड ओनली मेमोरी, CPU की क्या सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, और ALU की अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है, और CU की कंट्रोल यूनिट है, और MU की क्या मेमोरी यूनिट है, और BI से ये क्या क्या मित्रों, BIOS, इसकी फुल फॉर्म कई बार पूछी जाती है। बी से क्या बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। एक अपने जो अभी बात की SMPS, स्विच्ड मोड पावर सप्लाई, क्या हम स्विच्ड मोड पावर सप्लाई, इसके बारे में ये अपने पिछले क्लास में पढ़ा था। और आज की अपन क्लास है जिसमें क्या मित्रों, आज की क्लास क्या है, क्या मित्रों, इनपुट, क्या मित्रों, इनपुट डिवाइस है, क्या मित्रों, DEVICES है, डिवाइस पार्ट, क्या पार्ट यानी कि वो भाग। आज पहला भाग है अपने, इसका विस्तार से जानेंगे। एक कंप्यूटर की कोई ऐसी बात नहीं छोड़ेंगे जो कि एग्जाम में पूछी गई हो, वो अपन यहाँ पर नहीं पढ़े। इसलिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और भी भाई बहनों के साथ शेयर करें मित्रों, ताकि सब्सक्राइब करने से जब भी क्लास लगेगी तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिलेगी। बाकी और ऐसा कुछ नहीं है। और फ्री क्लासेस लग रही हैं, आप रेगुलर क्लासेस देखिए और लिखिए भी साथ में, क्योंकि देखने से कुछ नहीं होता है, क्योंकि लंबे समय तक एग्ज़ाम तक देखने से याद नहीं होता। इसलिए आप सभी क्लासों को लिखिए भी साथ में। तो मित्रों ये क्लासें केवल आपको डायरेक्ट कहीं से उठाकर नहीं, बाकी उत्कर्ष क्लास हुआ है, संकल्प क्लासेज जो बाड़मेर के मेन जो एजुकेशन के सबसे टॉप एजुकेशन चैनल हैं, उनसे ये सजेशन के बाद आपको प्रोवाइड की जा रही हैं। जबकि इसके आपको 400-500 रुपये पे करने के बाद ये आपको PDF वगैरह ये प्रोवाइड होगी, क्लासेस वगैरह तो आपको फ्री दी जा रही हैं ये सभी। और इसका प्रूफ आप यहाँ पर देख ही सकते हो, ये आपको संकल्प क्लासेस दिख रहा है। यहाँ पर जो ये PDF वगैरह जो सजेशन दी जाती हैं, इनके विस्तार से वहाँ से आपको दी जा रही हैं। तो मित्रों अब आज की इनपुट का अर्थ क्या होता है मित्रों, इनपुट जैसे आप इनपुट देते हो, जैसे कंप्यूटर में क्या कार्य करता है, IPO, आई से क्या इनपुट, P से प्रोसेस। तो मित्रों एक साधारण सिंपल भाषा में समझे तो अपन जैसे देते हैं कोई भी, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है, ये मैंने पहले लिख रखा था ए तो कीबोर्ड से केवल A प्रेस किया। तो कंप्यूटर को आपको पहली क्लास में बताया था भाई कौन सी भाषा समझता,
तो बाइनरी भाषा समझता। कंप्यूटर कौन सी भाषा समझता मित्रों? कंप्यूटर कौन सी भाषा समझता? तो बाइनरी भाषा समझता है। क्या मित्रों? कंप्यूटर ए प्रेस किया कीबोर्ड की क्या कीबोर्ड की सहायता से, उसमें बाइनरी भाषा में 0 1 ऐसे टाइप होता है, जिसे बिट कहते हैं। जैसे 8 यदि इनकी संख्या कितनी 8 है तो क्या एक बिट कहलाएंगे। ये मेमोरी यूनिट में विस्तार से जानेंगे अपन आने वाली क्लास में। तो ऐसे प्रेस किया, फिर कीबोर्ड से केवल की जो कीबोर्ड होता है उसे क्या ए प्रेस किया, जबकि वो कीबोर्ड क्या बाइनरी भाषा में कन्वर्ट करता है। बाइनरी भाषा में कन्वर्ट करने के बाद वो जो आउटपुट इन्फॉर्मेशन प्रदान करता है वो किस में? मॉनिटर में प्रदर्शित होगी। मॉनिटर में प्रदर्शित होगी, फिर वो अपने जो मॉनिटर में दिखाई देगी। और फिर इसके बाद में अपन यहाँ पर जो चर्चा कर रहे हैं वो ये यहाँ पर देख लेते हैं। क्या मित्रों? इनपुट यूनिट। इनपुट यूनिट यानी क्या होता है मित्रों? यूनिट यानी उपकरण, ऐसे डिवाइस जिनके द्वारा हम कंप्यूटर को क्या इनपुट देते हैं मित्रों। कैसे? आप इनपुट यूनिट्स किसे कह सकते हैं? ऐसी डिवाइस जिनके द्वारा कंप्यूटर को क्या डेटा इनपुट देते हैं, इनपुट डिवाइस कहलाती हैं। जैसे कि क्या हो गया? कीबोर्ड हो गया मित्रों, क्या कीबोर्ड हो गया है, और क्या माउस हो गया है, जॉयस्टिक डिवाइस हो गई है, और जॉयस्टिक डिवाइस जिसमें बच्चे क्या गेम खेलते हैं, माइक्रोफोन हो गया। ये क्या इनपुट दिया जाता है, जिसमें इनपुट डिवाइस कहलाती हैं। और क्या मित्रों? सभी इनपुट डिवाइस यूजर द्वारा, यूजर कौन? जो आप उपयोग कर रहे हैं कंप्यूटर को चलाने वाले, क्या यूजर कहा जाता है, या यूजर ऑपरेटर भी कहा जाता है। इसी प्रकार जो यूजर आप कुछ भी मान सकते हो उसमें, क्या यूजर जो चलाने वाला है, आप समझ गए। सभी इनपुट डिवाइस यूजर द्वारा दिए गए डाटा या इनपुट को बाइनरी लैंग्वेज, आपने अभी पहले बात की, जो ABC कुछ प्रेस किया तो कंप्यूटर में वो डायरेक्ट ABC नहीं जाएगा, वो क्या बाइनरी भाषा में कन्वर्ट करेगा। कीबोर्ड में जाएगा, CPU क्या बाइनरी भाषा में कन्वर्ट होगा। बाइनरी भाषा में कन्वर्ट होने के प्रोसेस होने के बाद वापस बाइनरी भाषा से वो किस में? अपनी जो लैंग्वेज है उसमें कन्वर्ट करके फिर अपने मॉनिटर में प्रदर्शित किया जाता है। तो मित्रों समझ गए होंगे आप, इनपुट डिवाइस यूजर द्वारा दिए गए डाटा को इनपुट को बाइनरी लैंग्वेज में, बाइनरी लैंग्वेज किसकी? कंप्यूटर की बाइनरी लैंग्वेज में चेंज करके कंप्यूटर को प्रदान करता है। चेंज करके जो कंप्यूटर को प्रदान करता है, इसके बारे में बताया गया, आप समझ गए होंगे। तो एक अपने कंप्यूटर में जो कीपैड से देते हैं, तो एक बार कीबोर्ड के बारे में विस्तार से जान लेते हैं। एक दे रखा है, एक पेज और ले लेता हूँ मैं, एक सेकेंड है। और क्या मित्रों, एक सेकेंड मित्रों, इनपुट डिवाइस इन सभी के बारे में बात कर ली है। यूजर द्वारा दिए गए की प्रदान करते हैं। कीबोर्ड इस इनपुट उपयोग टेक्स्ट के रूप में किया जाता है। एक मिनट में एक स्लाइड और ली थी, वो शायद नहीं है, अब टाइप ही करना पड़ेगा वो। हाँ तो मित्रों कीबोर्ड, क्या मित्रों? कीबोर्ड एक आप इसे भी लिख लीजिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, समझने में आसानी। कीबोर्ड मित्रों, कीबोर्ड क्या यहाँ पर लिख दीजिए। इस इनपुट, क्या मित्रों? इनपुट डिवाइस का उपयोग यूजर या टेक्स्ट तथा नंबर क्या नंबरिकल डेटा इनपुट देने के लिए उपयोग किया जाता है। कीबोर्ड का उपयोग किस में किया जाता है मित्रों? एक चित्र लेना था मित्रों, शायद वह चित्र ऐड नहीं कर पाया, मैं 1 मिनट ऐड कर देता हूँ। चलिए मित्रों, उसका जो मैंने बताने के लिए जो किया था वो मैं अगली क्लास में इनके चित्र लेके आऊँगा ज़रूर। तो आप इसको समझिए जो आज है। जो क्या मित्रों अभी अपन ने क्या लिखा? कीबोर्ड, क्या मित्रों? कीबोर्ड। इसे मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। ये कीबोर्ड है मित्रों। कीबोर्ड के बारे में आप लिख लीजिए। कीबोर्ड इस इनपुट डिवाइस का उपयोग करके यूजर द्वारा जो टेक्स्ट तथा नंबर डेटा इनपुट देने के लिए किया जाता है, क्या मित्रों? और सेकेंड क्या मित्रों, इसके बाद में जो कीबोर्ड में ये बताई है वो, इसमें क्या इनपुट डिवाइस क्या है मित्रों? इसे क्या इनपुट देने के काम आती है मित्रों। किसके? इनपुट देने के काम आती है। इनपुट डिवाइस भी यही है, क्या मित्रों? इनपुट डिवाइस भी ये इसका उपयोग टेक्स्ट के नहीं, आप शब्दों को लिखने में
या नंबर लिखने में काम में लेते हैं। और इसमें और क्या मित्रों, और नेक्स्ट नेक्स्ट देखिए हम लोग इन्फ्रेंस, क्या मित्रों, इंटरफेस, क्या मित्रों, इंटरफेस। ये सेकंड क्या मित्रों, इंटरफेस। इंटरफेस में कीबोर्ड को दो भागों में बांटा गया मित्रों। इंटरफेस को कीबोर्ड को कितने भागों में बांटा गया मित्रों। एक सेकंड की इंटरफेस के लिए नई स्क्रीन, एक नया पेज ले लेता हूँ। क्या मित्रों, INTERFACE। इंटरफेस की दो कीबोर्ड को किस दो भागों में बांटा गया हम लोग। क्या कीबोर्ड को दो भागों में बांटा गया है। तो इसका थोड़ी सी स्लाइड छोटा करते हैं। और मित्र दो भागों में बांटा गया है तो क्या, एक तो PS2 क्या हम लोग PS2, ये क्या हम लोग USB जो आपने जो चार्जर वगैरह लगाते हैं उसमें USB केबल होती है, आप जानते हो उसे, बस चित्र आपने नोटिस नहीं किया होगा भले ही। एक तो होती है मतलब PS2 का क्या मतलब फुल फॉर्म क्या, PE पर्सनल सिस्टम टू। ये पुराने वाले जो आपने देखी गोल 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 सी पिन होती है, उसके अंदर एक लंबा सा होता है, गोल सी पिन होती है, उसमें लगा होते हैं। और जैसे कि आपने टीवी वगैरह के पहले वाले टीवी आते हैं उसमें जो दो सॉकेटें होती थी, उसे जोड़ने के बाद वह टीवी वगैरह ये चलती थी। जैसे कि और जो अभी की कैसे आती हैं, तो ये पर्सनल, इसकी फुल फॉर्म लिख लीजिए, कई बार पूछी जाती है। पर्सनल, PERSONAL, पर्सनल सिस्टम, SYSTEM, मेरे यहाँ जगह नहीं तो आप लिख लीजिए पर्सनल 2। एक होती यूएसबी की फुल फॉर्म कई बार पूछी गई मित्रों। आप चार्जर वगैरह जैसे कि कंप्यूटर में जोड़ने में कई बार यूज भी लेते हो उसका। यूएसबी क्या मित्रों, यूनिवर्सल, क्या मित्रों, यूनिवर्सल UNIVERSAL, यूनिवर्सल सेरियल बस, क्या मित्रों, यूनिवर्सल सीरियल, क्या मित्रों, SERIAL, सीरियल बस, यूनिवर्सल सीरियल बस, क्या मित्रों, यूनिवर्सल सीरियल SERIAL बस, BUS बस, यूनिवर्सल सीरियल बस। जो आप चार्जर वगैरह में यूज लीड लेते हो, जैसे कि पिन समझ गए होंगे आप लोग। और क्या कीबोर्ड, एक तो टेक्स्ट के रूप में, एक देखते थे उसकी नेक्स्ट स्लाइड में उसके बारे में विस्तार से। टेक्स्ट के रूप में बाइनरी, सबसे आप टेक्स्ट टेक्स्ट यानी कोई शब्द लिखा कीबोर्ड की सहायता से, किसकी हिसाब से, कीबोर्ड की सहायता से लिखा। फिर क्या, कंप्यूटर रैम में जो गया हो तो किसमें, बाइनरी, BIA, बाइनरी, कौन सी लैंग्वेज में समझता कंप्यूटर है, क्या मित्रों, बाइनरी लैंग्वेज, कौन सी, बाइनरी, BINARY, बाइनरी लैंग्वेज किसमें, रैम में, रैम में लोड होगी, क्या मित्रों, किसमें लोड होगी, ये रैम में लोड होगी। रैम में लोड होने के बाद में इसमें दो दो कार्य करते हैं मित्रों बाइनरी बाद, एक तो पैरेलल, क्या मित्रों, PARALLA, पैरेलल यानी कि वो समानांतरण है। इसे विस्तार से और जानेंगे नेक्स्ट पेज में। पैरेलल बस याद रख लो, पैरेलल जिसमें क्या, आप जो भी इनपुट दोगे कंप्यूटर को वो एक साथ इनपुट हो जाएगा मित्रों, एक साथ इनपुट हो जाएगा। एक होता है मित्रों सीरियल, क्या मित्रों, सीरियल। यदि आप पहली बार देख रहे हो तो थोड़ा सा बोरिंग जैसा सब्जेक्ट लग रहा होगा, बाकी बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है। यदि आप रेगुलर देखते हो तो आपको आसानी से याद रहेगी। सीरियल यानी क्या मित्रों, श्रेणी, क्या मित्रों, श्रेणीबद्ध की होती है। श्रेणीबद्ध का अर्थ होता है एक एक इनपुट होगा, जैसे बाइनरी भाषा में 0 1 0 1 0 ऐसे इनपुट होता है। जबकि आप 5 10 15 जो भी लिखोगे तो कंप्यूटर में किस लैंग्वेज के रूप में जाए, 0 1 0 1 0 1, बिट की बी से क्या मित्रों, बिट कहते हैं, क्या मित्रों, बिट कहते हैं। और इसके नेक्स्ट स्लाइड में दिया हुआ है ये आप। और मित्रों एक और जो कि आप देख सकते हो यहाँ पर, ये तो की वगैरह दे रखी है। तो मित्रों एक तो आप कैप्स लॉक आप कीबोर्ड में देखा होगा मित्रों, क्या किसे,
कैप्स लॉक होता है। यदि कैप्स लॉक ऑन करोगे, ऑन रहेगा, तब सभी अक्षर अक्षर कैसे कैसे लिखे जाएंगे, जैसे कि राजस्थान। क्या मित्रों, राजस्थान। आप देख सकते हो यहाँ पर ये मैंने पहले लिखा हुआ राजस्थान। तो ये सभी क्या कैसे लिखे जाएंगे, बड़े अक्षरों में लिखे जाएंगे। यदि शिफ्ट का प्रयोग करोगे, क्या मित्रों, कंट्रोल के साथ, यदि कैप्स लॉक ऑन है, यदि शिफ्ट का प्रयोग करोगे तो सभी अक्षर कैसे छोटे लिखे जाएंगे, छोटे अक्षर लिखे जाएंगे। और यदि माना है कि क्या कैप्स लॉक ऑफ है, क्या मित्रों, ऑफ है, तो राजस्थान लिखोगे। यदि कोई भी टाइप करोगे तो वह कैसे स्मॉल लेटर में, यानी छोटे अक्षरों में लिखे जाएंगे। और सभी शिफ्ट कंट्रोल के, यदि शिफ्ट का साथ यदि कैप्स लॉक ऑफ हैं, यदि शिफ्ट का प्रयोग करोगे तो सभी अक्षर कैसे बड़े लिखे जाएंगे। यानी विपरीत, शिफ्ट का प्रयोग करने विपरीत कार्य करेगा, विपरीत कार्य करेगा। और यदि आपने और किसी कोई नंबर की में ए बी यदि साथ में है तो उसका प्रयोग करने के लिए क्या रूल है मित्रों, यदि सिंपल क्लिक करोगे, जैसे ए 8 द बटा 2, 2 है तो इसका सिंपल क्लिक करने प्रेस करने के बाद इनपुट क्या होगा, 2 नंबर नीचे वाला इनपुट प्रेस होगा। और यदि यदि एट द एयर यदि शिफ्ट का साथ प्रयोग करोगे तो कौन सा वाला, ऊपर वाला प्रेस, ऊपर वाला जो एट द वाला इनपुट प्रेस होगा। ये आप आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। जो नेक्स्ट में ले रखा है मित्रों, इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से जान लेते हैं। तो मित्रों, और अपन ने जो कीपैड के बारे में विस्तार से जान बताया गया है। एक स्लाइड हम थोड़ा सा एक नॉर्मल बायोडाटा के बारे में विस्तार से जान लेते हैं। ओवरलैपिंग, ये वर्ड कीबोर्ड से रिलेटिव होते हैं। एक इनपुट के आधार पर दो भागों में बांटा, जो अभी आपने चर्चा की, एक तो पेरियल, एक सीरियल। पेरियल सीरियल के बारे में थोड़ा सा और बता देते हैं मित्रों। तो क्या पेरेल, क्या मित्रों, पेरेल के बारे में तो कोई कैसे टाइप होता है, जैसे कि बाइनरी भाषा में 0 या 0 फिर 1 फिर 0 0 0 0 1, लगभग ऐसे होते हैं। और ये क्या, इनकी स्पीड क्या होती है, फास्ट होती है। क्या मित्रों, फास्ट होती है। पेरेल की स्पीड यानी क्या होता है, श्रेणी। क्या मित्रों, श्रेणी क्रम, सॉरी समानांतरण क्रम। क्या, कौन सा मित्रों, समानांतरण क्रम होता है, समानांतरण क्रम होता है। जबकि क्या, सीरियल, SERIAL, सीरियल यानी मित्रों, जैसे कि ये तो उसमें तो क्या जो स्पीड होती है, इसमें तो क्या है, जिसमें क्या है क्या पैरेलल वाले में स्पीड अधिक होती है, सीरियल में स्पीड कम होती है। इसमें एक एक टाइप होता है, जबकि ये एक साथ ही टाइप हो जाता है। जबकि इसमें 0 टाइप होगा, फिर एक टाइप का, फिर 0 0, जैसे ऐसे आएगा, एक एक टाइप होगा। जबकि उसमें पैरेलल में स्पीड टाइपिंग के आधार पर कीबोर्ड के भाग ही है। और फिर अपन जो कीबोर्ड से टाइप करते हैं उसके एक पेज और ले लेते हैं। इसकी स्लाइड मैंने टाइपिंग ऑफ की से मतलब कि कीबोर्ड में टाइप किसके प्रकार है, जैसे अल्फ़ाबेट। क्या मित्रों, अल्फ़ाबेट, जो क्या मित्रों, अल्फ़ाबेट की जो होती हैं ए टू जेड होती हैं। और यही छोटे अक्षरों में भी होती हैं, ए टू जेड, छोटे अक्षरों बड़े अक्षरों में दोनों में होती हैं। और नंबर कीज, क्या मित्रों, सेकंड कौन सी, नंबर कीज। नंबर कीज 0 से 9 तक लिखी होती हैं। और कुल 17 की होती हैं। और इसके अलावा क्या होता है मित्रों, तो फिर एक एरो की होती है मित्रों। क्या मित्रों, एरो की होती है, जिसमें एरो की में आप लेफ्ट राइट दोनों और अप डाउन वगैरह आप जानते हो, इसकी होती है। इसकी 4 की होती हैं, दाएं बाएं ऊपर नीचे 4 की हो गई है। और फिर एक फंक्शन की होती है। ये कई बार प्रश्न पूछा कि कितने फंक्शन को की इनमें से नहीं है, F1 F2 F3 F15। तो F ये किन फंक्शन की, तो क्या फंक्शन की ये कहाँ से, F1 से लेकर F12 तक होती हैं, F1 से लेकर F12 तक होती हैं। कुल फंक्शन की कितनी होती हैं, 12 की होती हैं मित्रों। कितनी, 12 की होती हैं। और इसके बाद में क्या मित्रों, स्पेशल की, जिनका उपयोग किसी विशेष कार्य के लिए होता है। स्पेशल की, क्या मित्रों, स्पेशल की EYS की, जिससे स्पेशल की, जिसमें क्या टेब हो गया, क्या मतलब टेब हो गया, इंटर हो गया, शिफ्ट हो गया, शिफ्ट और स्पेस बार, ये हो गई है। और इसके बारे में स्लाइड में देख लीजिए आप।
जो अल्फ़ाबेट की A to Z है, A to छोटे अक्षरों में भी होती है क्या, एक तो कैपिटल अक्षरों में भी होती है, एक क्या स्मॉल अक्षरों में भी होती है, स्मॉल कैपिटल दोनों में होती है। और एक नंबर कीजिए जीरो से कितने में, 0 से 9, 0 से 9 कुल 17 होते हैं इसमें कीज। और जो किसी एरो कीज में कौन सी 4 की होती हैं, दाएं बाएं ऊपर नीचे। और एक फंक्शन कीज ये कितनी होती है मित्रों, 12 होती हैं, F1 से लेकर F12 तक होती हैं। इसमें कई बार ऐसे प्रश्न पूछा इनमें से नहीं है फंक्शन की, तो F1 F4 कुछ F6 ऐसे होता है, एक 12 से ऊपर होगी वो नहीं होगी। तो स्पेशल कीज जिसमें टेब हो गया, इंटर हो गया, शिफ्ट हो गया, स्पेस बार हो गया, और कुछ एक और कौन सी एक क्या स्पेशल स्पेशल कैरेक्टर्स की, जिसका किसी विशेष कार्य के लिए होती की का उपयोग किया जाता है, जैसे हैश है, एट द है, डॉलर वाला साइन है। तो इस प्रकार ये कौन सी विशेष की के अंतर्गत थी। कुल कुंजियों की संख्या मित्रों कुछ जनरल नॉलेज के लिए भी रखना। तो कुल कुंजी कितनी होती है, मतलब कुल क्या मित्रों, कुल कुंजियों की संख्या कितनी है, तो 104 है। यदि जोड़े में देखा जाए तो मतलब जोड़े में देखा जाए तो कितने की हो जाएंगी कीपैड में, तो 102 से 108 के मध्य, क्या मित्रों 102 से 108 है, 102 से 108 के मध्य होती है, 108 102 से 108 है जोड़े में पूछा जाए। यदि कैप्स लॉक ऑन है तो इसके बारे में अपने विस्तार से बात कर ली। कैप्स लॉक यदि एक बार और सुन लीजिए, कैप्स लॉक ऑन है तो सभी अक्षर बड़े लिखे जाएंगे, यदि कैप्स लॉक ऑफ है तो सभी अक्षर छोटे लिखे जाएंगे। यदि क्या मित्रों यदि इसके साथ यदि शिफ्ट का प्रयोग करोगे तो विपरीत कार्य करेगा। जैसे कैप्स लॉक यदि ऑन है तो आपके यदि कैप्स लॉक ऑन है यदि आप शिफ्ट का प्रयोग करोगे तो छोटे लिखेंगे। और यदि कैप्स लॉक ऑफ है, क्या मित्रों कैप्स लॉक जो आपने पिछले वो लिखा होगा या पढ़ा अभी जो उसके बारे में बताया जा रहा है, तो आप समझ गए होंगे। तो एक और लिख के बारे में उसके लिख कर बच्चे यदि कैप्स लॉक यदि मतलब ऑफ है, क्या हम लोग कैप्स लॉक क्या हम लोग कैप्स LOCK कैप्स लॉक यदि क्या मित्रों ऑफ है, तो आप यदि कुछ भी शब्द लिखोगे तो वह क्या छोटे अक्षरों में लिखे जाएंगे। यदि कैप्स लॉक ऑफ है, यदि आप पहला अक्षर बड़ा लिखना चाहते हो क्या साथ में शिफ्ट का प्रयोग करें, जैसे कि हेलो, तो हेलो ऐसे बड़ा करने के लिए यदि ऑफ है तो कैप्स प्लस शिफ्ट प्लस कैप्स लॉक एच लिखेंगे तो क्या हेलो बड़ा हो जाएगा, हेलो में बाकी सब टाइप करते समय कि शिफ्ट का प्रयोग है। फिर नेक्स्ट में हाउ, तो कि शिफ्ट एच का यदि बड़ा करना है तो शिफ्ट का साथ में प्रयोग करना पड़ेगा, शिफ्ट का साथ में प्रयोग करना पड़ेगा। फिर आर में RE, तो ए में भी क्या मित्रों आर में भी क्या मित्रों ए में भी क्या ए भी बड़ा करने के लिए शिफ्ट का प्रयोग करना है YOU, तो यू को बड़ा करने के लिए शिफ्ट का प्रयोग करेंगे यदि ऑफ हो तो। और इसी विपरीत यदि कैप्स लॉक ऑन है तो जहाँ पर यदि शिफ्ट का प्रयोग करेंगे वहाँ पर छोटा हो जाएगा। तो आप समझ गए होंगे। आई होप कि आपको सभी कुछ समझ में आया होगा। यदि नहीं आया तो एक बार क्लास को दोबारा देखिए और भी भाई बहनों के साथ शेयर करें, क्या चैनल को ज़रूर शेयर करें ताकि हमें मोटिवेशन मिले। और सब्सक्राइब करें, क्या मित्रों सब्सक्राइब करें ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और मेहनत लगती है तो कुछ आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि और भाई बहनों के साथ शेयर किया जाए। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन मंगलमय हो।